सलूमपुर विधानसभा की जीत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और ये श्रेय किसको मिलना चाहिए? ये श्रेय कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए और हमारा भजन लाल जी शर्मा साहब को मिलना चाहिए कि उन्होंने 1 साल होते ही पहले और जो वास्तव में विकास की गंगा बहाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को लेकर जो विकास का काम किया है, जिसको वास्तव में सर्टिफिकेट मिला है। और सलूमपुर की सीट हमारी 7 ही सीटों में से अहम सीट थी और वो बरकरार रहनी चाहिए। और वो हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, चाहे हमारे एक कार्यकर्ता उदयपुर से भी जिनको भी लगाया उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, पूरा समय दिया। जैसे हमारे प्रधान साहब जिन्होंने 1 महीना में वहां रहकर तगत सिंह जी सकता साहब ने काम किया, वैसे हमारे इनके साथ में जो पूरी मेरी ग्रामीण विधानसभा की टीम लगी, वो 10 दिन तक उन्होंने जी जान लगाकर वहां पर डटे रहे। वोट तो खैर वहां के कार्यकर्ताओं ने दिलाया, मगर इनकी उपस्थिति ही उनको काम पर एक तरह का संबल बढ़ाया। इसलिए मैं ग्रामीण विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और प्रधान साहब के नेतृत्व में और मेरे साथ में भी जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उनका कोटि से धन्यवाद देता हूं। मगर वहां के कार्यकर्ता जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की उनको भी बधाई देता हूं, संगठन को भी बधाई देता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को श्री चंद जी कृपलानी जी के साथ में हमारे को जो लगाया, उन्होंने भी बहुत व्यवस्थित प्रोग्राम रख के और हमारे को सबको लगाया, जिसमें हमारे नार सिंह जी जोधा हो चाहे मान सिंह जी हमारे राठौड़ साहब हो, सभी ने मिलकर जो काम किया। तो सब कार्यकर्ताओं के लिए मैं यही कहूंगा कि आपकी मेहनत ही यह रंग लाई और भजन लाल जी का सहयोग रहा। धन्यवाद सर। जीत का जो डिफरेंस है बहुत ही कम रहा है, तो क्या कहना है? जीत का डिफरेंस तो देखो, मेरी बात सुनो कि जो कांग्रेस की जो फूट थी उसका हमारे को नुकसान हुआ। जो कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए वो हमारे भाजपा में नहीं मिलकर बाप पार्टी की तरफ डाइवर्ट होने की वजह से ये जीत का अंतर कम हुआ। सर छोटा सा सवाल है, पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी को से गए या फिर राजस्थान में जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, पूरा तंत्र लगने के बाद भी जो डिफरेंस कम आया है, इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या संगठन को कुछ विचार करना चाहिए इस पर? बिल्कुल विचार करना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस के वोट डाइवर्ट हुआ तो वो हमारे अंदर क्यों नहीं आए? अगर उनको कांग्रेस को नहीं देना था और हमारे भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने के बारे में सोचना चाहिए कि कांग्रेस के वोट भी अगर बाप में गया है तो इसमें कहीं न कहीं हमारा संगठन इस पे कोई कार्रवाई करेंगे और उनको भी हमारे साथ में बाप पार्टी के जो वोटर गए हैं उनको भी हम जोड़ेंगे। क्योंकि एक दफा युवाओं को बरकला दिया है, ये कहा पहले भी क्या हम आपको नौकरी दिला देंगे, 5वीं पास को नौकरी दिला देंगे, मंच में नौकरी दिला देंगे। ऐसे झांसा देकर युवा क्या चाहिए, उनको ये कहा कि टिप्पण बंद कर देंगे और आपको उदयपुर, अहमदाबाद और गुजरात, महाराष्ट्र वहां नहीं जाना देंगे और आपको यहीं पे नौकरी लगाएंगे। इस वजह से युवा बरकला गए हैं और युवा बेचारे ठगा गए हैं। उन ठगे हुए युवाओं को हम हमारे साथ में जोड़ेंगे और इस कमी को पूरी करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की विधानसभा उपचुनाव सलूमपुर को लेकर जो रिजल्ट आए हैं और लगातार उतार चढ़ाव भी रहे हैं, कभी बाप पार्टी कभी बीजेपी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और जो जीत का जश्न है ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में सलूमपुर विधानसभा के लिए जो यहाँ कार्यकर्ताओं को लगाया, जिस तरह से मॉनिटरिंग चली उसकी वजह और कार्यकर्ताओं के दम पे ये सीट निकली है। और आज हमारे गिरवा जामेश्वर मंडल के सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सब में इतनी खुशी हुई है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सलूमपुर सीट पे जीती है, क्योंकि यहाँ टक्कर इसलिए थी कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर रही और कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो बाप पार्टी में चले गए, उसकी वजह से कंपटीशन रहा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है। जीत का जश्न मना रहे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता।
मैं हमारे फूल सिंह मीणा साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने भी सोनभद्र में रेगुलर 1 महीना पूरा दिया। मैं स्वयं 1 महीने तक वहाँ लगा रहा। हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता वरिष्ठ वहाँ आए और सबने वहाँ मेहनत की, उस मेहनत का फल मिला है। विधानसभा उपचुनाव सलूम्बर को लेकर जो रिजल्ट आए हैं और लगातार उतार चढ़ाव भी रहे हैं, कभी बाप पार्टी कभी बीजेपी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और जो जीत का जश्न है ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में सलूम्बर विधानसभा के लिए जो यहाँ कार्यकर्ताओं को लगाया, जिस तरह से मॉनिटरिंग चली उसकी वजह कार्यकर्ताओं के दम पे ये सीट निकली है। और आज हमारे गिरवा जामेश्वर मंडल के सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सब में इतनी खुशी हुई है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सलूम्बर सीट पे जीती है, क्योंकि यहाँ टक्कर इसलिए थी कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर रही और कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो बाप पार्टी में चले गए, उसकी वजह से कंपटीशन रहा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है। जीत का जश्न मना रहे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता। मैं हमारे फूल सिंह मीणा साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने भी सोनभद्र में रेगुलर 1 महीना पूरा दिया। मैं स्वयं 1 महीने तक वहाँ लगा रहा। हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता वरिष्ठ वहाँ आए और सबने वहाँ मेहनत की, उस मेहनत का फल मिला है। शांति आओ नहीं शांति आओ अभी शांति आओ क्यों शांति बचाओ सामने खुद ही कह रहा है।